हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के वनांचल 10 आकांक्षी जिलों में कितने मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में वन संरक्षण अधिनियम के तहत छूट देने का आग्रह किया है? सही जवाब है 5। ध्यान देंगे, 10 आकांक्षी जिलों में 5 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में वन संरक्षण अधिनियम के तहत छूट देने का आग्रह किया है और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 20,000 से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू करने का सुझाव दिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का लगभग कितना प्रतिशत खनिज राजस्व का स्रोत प्रदेश में संचालित लौह अयस्क खाने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 65%। छत्तीसगढ़ का लगभग 65% खनिज राजस्व का स्रोत प्रदेश में संचालित लौह अयस्क खाने हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल किस अभियान के दौरान 13 अगस्त को राजधानी में शहीदों के परिजनों को सम्मानित करेंगे? सही जवाब है हमर तिरंगा अभियान। क्लियर है, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमर तिरंगा अभियान के दौरान 13 अगस्त 2022 को सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद सैन्य बलों के 32 जवानों ने कर्तव्य की वेदी पर देश की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दी है। अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में कहाँ 2 दिवसीय पारंपरिक खेल मड़ई किया जा रहा है? इस खेल में राज्य के 17 जिलों के लगभग 700 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। सही जवाब है रायपुर। 2 दिवसीय पारंपरिक खेल मड़ई का आयोजन स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा रायपुर में 7 अगस्त से शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में छत्तीसगढ़ की आकर्षि ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है सिल्वर पदक जीता है। आकर्षि का इमेज देखिए। दुर्ग की बेटी आकर्षि कश्यप ने बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम 2022 बैडमिंटन में सिल्वर मेडल हासिल किया। अगला प्रश्न है, SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? सही जवाब है भारत। भारत ने फाइनल मैच में बांग्लादेश को 5 रनों से हराकर SAFF U20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। आयोजन स्थल है भुवनेश्वर, ओडिशा। अगला प्रश्न, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सही जवाब है जगदीप धनखड़। उनका इमेज देखिए। NDA के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ चुनाव जीत गए। जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले हैं, जबकि उनकी विरोधी मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले हैं। धनखड़ अब 11 अगस्त को पद की शपथ लेंगे। मालूम हो कि वर्तमान उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। चलिए भारत के उपराष्ट्रपति पद से जुड़े टॉप 5 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। पहला देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। थर्ड देखिए, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। सही जवाब है राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। फोर्थ है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। फिफ्थ देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 63 में बताया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला नाशपाती के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है जशपुर। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, रांची समेत देश के विभिन्न राज्यों में जशपुर की नाशपाती खरीदी जा रही है। ये प्रश्न हमने पहले भी देखा है।
बगीचा विकासखंड पठारी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नाशपाती की खेती की जा रही है। जशपुर जिले में लगभग रकबा 750 हेक्टेयर में 660 मीट्रिक टन नाशपाती का उत्पादन हो रहा है, जिससे 1700 से भी अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के दीपक पुनिया ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है स्वर्ण पदक जीता है। एक बात और, कॉमनवेल्थ गेम 2022 पर एक अलग से वीडियो अपलोड की गई है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें सारा डिटेल आपको दे दिया गया है, किसने कौन सा पदक जीता है, किस क्षेत्र में पदक जीता है, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दीपक पुनिया ने भारत को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सबसे यादगार स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम वर्ग में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हरा दिया। इनाम के खिलाफ पुनिया ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने पाकिस्तानी पहलवान को एक भी मौका नहीं दिया। दीपक ने यह मैच 3-0 से अपने नाम कर लिया। यह राष्ट्रमंडल खेलों में दीपक पुनिया का पहला पदक है। भारत को कुश्ती में तीसरा स्वर्ण मिला है। अगला प्रश्न देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अंशु मलिक ने महिलाओं की फ्री स्टाइल में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है रजत पदक जीता है। अंशु मलिक का इमेज देखिए। भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। उन्हें स्वर्ण पदक मैच में नाइजीरिया की अदेकुरोए के खिलाफ 3-7 से हार का सामना करना पड़ा। मलिक ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 की कुश्ती में भारत के लिए पहला पदक जीता। अगला प्रश्न, बस्तर का टाइगर किसे कहा जाता था? सही जवाब है महेंद्र कर्मा को। स्वर्गीय श्री महेंद्र कर्मा की जयंती 5 अगस्त को मनाई जाती है। महेंद्र कर्मा को बस्तर का टाइगर कहा जाता था क्योंकि आदिवासियों के हक की हर लड़ाई में वे दमदारी से अपनी बात रखते थे। स्वर्गीय श्री कर्मा ने जीवन के अंतिम क्षण तक आदिवासियों की बेहतरी के लिए संघर्ष किया। वे सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक बेहद संवेदनशील, जागरूक और भावुक इंसान भी थे। झीरम घाटी नक्सल हमले में उनकी शहादत छत्तीसगढ़ भुला नहीं पाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश के वनांचलों में अब तक 4,54,415 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 45,847 सामुदायिक वन अधिकार पत्र और कितने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं? सही जवाब है 3,731। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में वजन त्योहार में जन जागृति के लिए जागरूकता रथ कौन से सूत्र वाक्य के साथ 6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी लाकर वजन कराने के लिए प्रेरित करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन 2, जम्मो लइका हो ही खुशहाल चलव मनाबो वजन त्योहार। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने अपने निवास कार्यालय से वजन त्योहार में जन जागृति के लिए 28 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता रथ सभी 28 जिलों में जम्मो लइका हो ही खुशहाल चलव मनाबो वजन त्योहार सूत्र वाक्य के साथ 6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी लाकर वजन कराने के लिए प्रेरित करेंगे और पोषण का महत्व समझाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के किस बांध में 3.5 हेक्टेयर का आइलैंड बना है? सही जवाब है झुमका बांध। कोरिया जिले के बैकुंठपुर के पास झुमका बांध में आइलैंड बना है। 350 हेक्टेयर में बने झुमका बांध के बीच करीब 3.5 हेक्टेयर में आइलैंड को 45 दिन में 18 लाख रुपए खर्च कर तैयार किया गया है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वॉच कंपनी नॉइस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? अगला प्रश्न, बस्तर टाइगर किताब का विमोचन किसने किया है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।